नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय हो चुका है, ये दिन है संडे का और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। आज सबसे बड़ा मेरा काम है धोबी घाट मेरे घर में लगा हुआ। आपको पता ही है 3-4 दिन हो गए मुझे कपड़े धुले हुए। तो मशीन की देखिए आप हालत देख सकें, पूरी भरी हुई है। और अभी तो मशीन में से ही मैंने ये निकाल ले, बाकी और भी इधर उधर सभी इकट्ठे करूँगी। कुछ रूम में, कुछ बाथरूम में, कुछ इधर उधर पड़े रहते हैं, वो भी सारे मुझे इकट्ठे करने हैं। एक कुर्सी तो आप देख रहे होंगे पूरा चिट्टा लग गया, ये मैंने निकाले। 4 दिन हो गए हैं मुझे कपड़े धुले हुए, क्योंकि जब से गुड्डू की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी तब नहीं मैंने धोए थे। फिर एक दिन हम वहाँ पे चले गए, अगले दिन आके मेरे से काम नहीं हुआ, हिंदू के पास चले गए थे। तो इसी तरीके से करते करते बस थोड़ा सा कुछ आलस सा आ जाता है, तो मैं कहा चल धो लूँगी। और बस यही है, जब तक लगते नहीं काम पे। तो आज तो मुझे लगना ही था। और लगभग अभी 6 बजे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 बजे ही मैं उठ गई थी। बच्चे अभी सोए हुए हैं। 5 बजे जल्दी इसीलिए उठ गई थी, मैं कहा जल्दी से काम आज मेरा काफ़ी है, संगवाने का भी, साफ़ सफाई का भी, क्योंकि कई दिन से अच्छी तरीके से हुआ ही नहीं। ऐसे ही कुछ तबीयत ढीली मेरी भी है, और फिर मेरा टाइम भी इतना नहीं लग पाता गुड्डू के साथ। उसको भी देखना पड़ा है सारे, उसको कभी दवाई दो, कभी जूस दो, कभी फ्रूट दो, ऐसे ही। तो मेरा टाइम भी इतना नहीं लग पाता। तो इसी वजह से मुझे भी थकन सी हो रही थी। भले ही मुझे कोई दिक्कत नहीं, बीमारी नहीं है, लेकिन जब अपना बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ बाप तो खुद ही बीमार हो जाए। मेरे ना ऐसा हो रहा है, जैसा काम करने का मन तो करता है लेकिन बॉडी नहीं चलती, यूँ लगे कि लेटे रहो बस, काम मत करो, ऐसा होता रहे। इसी आलस आलस में मैंने 4 दिन के कपड़े कर दिए। जो ज़रूरी था वो तो खैर था ही ज़रूरी, जैसा रोटी पानी किचन का करना। बाकी मैंने कहीं, आपने देखा भी होगा, उस दिन से कोई ऐसी वीडियो सफाई वगैरह की भी नहीं डाली, क्योंकि मेरे से हुई ही नहीं। तो इस वजह से मैंने सोचा, मैं कहा नहीं, ये तो आलस करके कब तक काम चलेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं सुबह ही लगी थी। बच्चे दूसरे रूम में सो रखे हैं, रूही भी है शायद ऑफिस में ही सोए हुए हैं। तो वे एसी चल रहा था, वहाँ पे ही फोल्डिंग डाल लिए थे। गर्मी भी अब इतनी ज़्यादा हो रही, बारिश भी हो ही जाती है हल्की फुल्की रोज़, लेकिन गर्मी ना इस बार इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही। पहले तो इतनी नहीं हुई, लेकिन अब हो रही। और यहाँ बस फिर मैंने मशीन तो लगा दी, अब मैं लगी हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। मैं कहा चलो झाड़ पूछ के अपना कर देती हूँ थोड़ा सा साफ़ सुथरा। सामान वगैरह मैंने उठा दिया, जो भी उठाना था, बिस्तर वगैरह भी सारे इधर के तो उठा दिए। कन्हैया का ये रूम है, कन्हैया ही सोता है यहाँ पे। वो चला गया था घूमने के लिए, तो मैं कहा चलो उसके जो कपड़े वगैरह उठा के अपना बेडशीट मैंने कर दिया है चेंज। इसके पापा भी आज घूमने गए थे, तो फिर मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मैं भी जल्दी उठ गई। बल्कि मैं मुझे बोल रहे थे कि तू भी चल घूमने के लिए, लेकिन मैं गई नहीं थी। मैं कहना मेरा काम पड़ा, अगर घूमने जाऊँगी फिर हिम्मत सी नहीं रहने की काम करने की, तो फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। मैं कहना नहीं, आप चले जाओ, मैं कर लूँगी। और यहाँ देखे बच्चे भी उठ गए, गुड्डू अभी नहीं उठी, ईशू उठ गई और रूही उठ गई। और ये लग गए हैं आके टीवी देखने में सुबह ही सुबह। इसके पापा ने आके चला लिया था टीवी, और पहले तो वे न्यूज़ देख रहे थे, घूम के आए, उसके बाद उन्होंने लगा दी मूवी। और ये दोनों बहनें आज लगी हैं मूवी देखने में। इनको मैं हिला रही, बार बार बोल रही, बेटा ब्रश कर लो, बेटा नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, मुंह धो लो, इधर बैठ जाओ, लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं सूझ रहा। ये पूरी मगन हो रही, पूरी ये लग रही है टीवी देखने में। और बाहुबली फिल्म लगी हुई है सुबह ही। और इनको देखो, मैंने इधर से उठाया ना, तो अब ये खड़ी, बस इनको ये नहीं कि इधर बैठ जाऊँ, फिर जाके बैठी तो बैठी, बस ये नहीं है कि कुछ कर लें। तो काफ़ी देर तक इन्होंने टीवी देखा। फिर बाद में जब ये उठी नहीं, 1-2 घंटा हो गया इन्हें बैठे बैठे, फिर इसके पापा ने टीवी बंद करा, तब जाके ये उठी यहाँ से। और तब इन्होंने फिर अपना ब्रश वगैरह करके नहाई धोई। आज इन्होंने ऐसा करा। तो यहाँ पे देखिए जी, सफाई मेरी चल ही रही है। उसके बाद मैंने बिस्तरे वगैरह ये ऑफिस में तो लाई थी मैं उठा के। आज ये गद्दे वगैरह ही डाल लेते, बिछोने नहीं डाल लेते, वो गिल्ले हो रहे थे इस वजह से। तो ये जो इसके बिस्तर था दीवान का, यही मैंने डाल लिया था ऑफिस में फोल्डिंग के ऊपर। तो यहाँ पे बस मैंने डाल दिया है, बिछा दूंगी, इसको भी लगा दूंगी, यहाँ पे भी बेडशीट डाल दूंगी। उधर बीच बीच में मेरे जो कपड़े हैं वो धुलते ही जा रहे हैं, तो उनको भी मैं निकालती जा रही, दोनों काम मेरे हो रहे हैं।
कपड़े मेरे धुल गए हैं, लास्ट एक बार के रह गए। और जब तक मैंने अपने घर की सफाई करी, किचन को भी मैंने थोड़ा सा संगवाया है। एक रूम मेरा रह गया, बल्कि अभी वो मैंने इसलिए नहीं करा, वहाँ पे गुड्डू लेट रही थी, वो सो रही थी। मैं कहा चलो सोई रहने दो, तब उठेगी वो तब मैं उसको कर दूँगी। तो एक रूम और बाहर वाली सफाई होगी। बाकी मैंने ऑफिस में से भी सारे बिस्तर वगैरह उठाए थे, ऑफिस में ही लेटे थे ना रात, इस वजह से। और ये देखे मेरे तब तक कपड़े सारे धुल के हो गए तैयार। कपड़े तो पता ही आज आपको पूरा चट्टा लग रहा। और बेडशीट वगैरह मैंने कोई नहीं धोई आज, एक शायद कंबल है बस, वो ही धोना, बाकी बेडशीट मैंने धोई नहीं। मगर नहीं, आज तो ये पहनने के कपड़े ही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यही धुल जाएंगे। और आप भी सोचोगे कि इतने कपड़े हमारे घर में बहुत ज़्यादा होते हैं धोने के। अगर मैं रोज़ भी मशीन लगाऊं तो रोज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बल्कि एक दिन छोड़ के ही धोती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे अब तो यही है, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सा आलस आलस करके मैं अपना इतना काम मैंने बढ़ा लिया। अब मेरी निकल रही है हाँ पूरी, मतलब अब मुझे करना पड़ रहा वही है। पहले तो मैंने इतना काम बढ़ा के इकट्ठा कर लिया, अब करना पड़ रहा, अब जोर पड़ रहा। यही है, थोड़ा सा होता तो है, लेकिन जब तक लगते नहीं काम पे लगते नहीं, जब लग जाते हैं फिर तो करके ही छोड़ते हैं, चाहे वो काम कितना भी हो। मेरा यही है, जब तक मैं लगती नहीं थोड़ा सा आलस में, हालांकि मैं आलस करती नहीं अपने काम को करते हुए, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं आलस करूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है। और आज वो फिर मुझे बाद में भुगतना पड़ा है। तो यहाँ पे बस जितने मैं निचोड़ते जा रही कपड़े मैं ड्रायर के लिए डालती जाऊंगी। मैं कहा चलो ये साथ साथ सूखते भी जाएंगे तो फिर मेरा और भी काम जल्दी हो जाएंगे। तब तक ये ड्रायर होंगे, तब तक अंदर जो और पड़े थोड़े थोड़े अपना निचोड़ती जाऊंगी। तो इधर देखिए कन्हैया लग रहा है ऑफिस की सफाई में, बिस्तरे वगैरह मैंने उठा दिए। और यहाँ से जो सामान और भी रह रहा था, जो आपको पहले वीडियो में दिखाया था, काउंटर तो पहले चला ही गया था, लेकिन जो और सामान था इसके चाचू का वो भी ले गए हैं। बाकी यहाँ सामान अभी कन्हैया देख रहा है कि जो यूज का वो रख लेगा। अभी तो काफ़ी सारा सामान ऐसा भी पड़ा जो यूज भी नहीं होने का, ऐसा काफ़ी सारा, इसमें मुझे एक दिन लगना पड़ेगा तब जाके ये मुझे निकालना पड़ेगा। भैया तो वैसे ज़्यादातर ले ही गए अपना सामान जितना भी उन्हें चाहिए था अपने दुकान का। बाकी कह रहे थे कि देख लेना एक बार, अगर निकलेगा कुछ ऐसा आपको लगेगा रख लियो, वरना घेर दियो। तो यहाँ पे अभी तो काफ़ी सामान, तो ये कन्हैया सेटिंग सी करके सामान की रख रहा है और यहाँ पे लगा रहा है झाड़ू। ऑफिस में फिर इनको करना है काम, कन्हैया ही करता है ज़्यादातर ऑफिस की सफाई। पोछा तो खैर मैं भी लगा देती हूँ, वो भी लगा लेता है दोनों, लेकिन जो झाड़ू झूड़ू लगाएगा वो यही लगाता है। सुबह के टाइम कन्हैया की ड्यूटी होती है ऑफिस की सफाई करने की, क्योंकि मेरा टाइम इतना लग नहीं पाता सुबह ही। फिर इसको अपना नहा धो के ये फिर अपना काम करने बैठ जाते हैं दोनों। तो जी कपड़े मेरे धुल गए थे, सारा काम मेरा हो चुका है। कपड़े अभी मैंने फैलाए नहीं, अब मैं नहा धो के पूजा करके कान्हा जी को नहला के अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब लगभग 9 बज चुके हैं, 9 बजे तक मेरा सारा काम हो गया। वो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी इसीलिए जल्दी हो गया, वरना तो अगर लेट उठती तो अभी तक तो खैर कपड़े धुले भी नहीं थे, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे। तो थोड़ा सा वही है, आलस कर देते हैं हम। अगर सुबह ही जल्दी उठो तो जल्दी जल्दी फिर हमारा सारा काम हो जाता है। थोड़ा सा उठने में आलस आता है, बाकी तो जब उठ जाते हैं लगते हैं काम पे फिर तो काम आगे आगे होता है। तो नहा धो के मैं आ गई भी किचन में, बनाने लगी हूँ नाश्ता। दोनों भाई बैठे हैं, उनको दे रही हूँ गर्मा गर्म रोटी बनाने के लिए। कान्हा जी को भोग लगा दिया और बस दे दूँगी। तो नाश्ता दोनों भाई करके अपना लग गए हैं काम करने के लिए ऑफिस में। और शायद कन्हैया तो चला गया था दुकान पे। और इधर बस मैंने रख दिया, एक गैस पे रखी है मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए, और एक गैस पे रखा है गुड्डू के लिए दूध करने के लिए। गुड्डू को दूध ब्रेड दूंगी और मैं लेंगी चाय, चाय के साथ में रोटी खाऊंगी। और आंटी भी शायद आ गई थी या आने वाली थी, आंटी की भी साथ साथ ही रख देती हूँ मैं। और ब्रेड मैंने मंगा लिया है ईशू से, मैं कहा चलो गुड्डू को दे दूँगी, थी नहीं। सुबह सुबह थोड़ा सा हल्का सा, वैसे वो तो बोलती है कि मम्मी मेरा रोटी खाने का मन करता है, लेकिन मैं रोटी उसे देती नहीं। मैं कहा नहीं, हल्का फुल्का सा ब्रेड तो बोला डॉक्टर ने कि भिगो के दे दिया करो दूध में।
तो यहाँ मैं इनको थोड़ी सी सेक सी दूंगी जिससे कच्चापन सा निकल जाए। और दूध हो गया गर्म, बस वो मीठा करके दे दूंगी गुड्डू को और फिर मैं भी खा लूँगी, नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद फिर कर लूँगी अपने किचन की क्लीनिंग। और आंटी भी आ गई थी, फिर मैंने आंटी को भी दे दी चाय। मैं कहा आप पी लो पहले, फिर कर लेना आराम से काम, क्योंकि सुबह सुबह भी निकली होती हैं घर से, अपना थकी जाते हैं, कहीं घर में जाती हैं काम करने के लिए। तो फिर मैं उनको पहले आने के बाद नाश्ता चाय दे देती हूँ, तब मैं फिर अपना काम कर लेती हैं। और यहाँ पे देखिए मोटर चलते चलते होगी है बंद। और इसके मैं चला के देख रही थी, पहले तो चली थी, अच्छे कपड़े भी निचोड़े, बच्चे भी नहाए। फिर बाद में मैंने मोटर चलाई तो वो चली नहीं। फिर मैंने इसके पापा को बोला, मैं पता नहीं मोटर क्यों नहीं चल रही। तो फिर इन्होंने चेक करके देखा, यहाँ पे जो इसका प्लग है वही ख़राब हो गया। पहले तो मोटर वगैरह में सोचते रहिए कि कभी ख़राब होगी हो या तार वगैरह हट गया हो। फिर यहाँ पे ही जो प्लग है वो ये कर रहे हैं चेंज क्या, प्लग तो था नहीं, बस वो निकाल दिया जो ख़राब हो रहा। कह रहे थे कि बाद में बाज़ार जाएंगे तब ले आएंगे। और यहाँ पे बस वो निकाल के डायरेक्ट ही दूसरे स्विच में लगा देंगे। छोटे मोटे काम इसके पापा अपने आप कर लेते हैं बिजली के, क्योंकि इनको बिजली का काम पहले आता था। पहले ये बिजली की मतलब टीवी वगैरह की दुकान करते थे जब पढ़ते थे 10th में थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ इन्होंने। तो खैर जी वो तो कभी बताऊंगी, लेकिन इसके पापा ने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया हुआ। छोटी से अपनी लाइफ में ही अपना काम करना शुरू हो गया था। तो बस वही है, आदमी अपने हिसाब से ही जैसा भी समय होता है उसी हिसाब से करता है अपना टाइम को एडजस्ट। तो खैर मेरा जो नीचे का काम है सारा कंप्लीट हो गया। आंटी कर रही है साफ़ सफाई, बस मैं आ गई थी लास्ट का काम अपना कपड़े फैलाने के लिए। अब फैला दूँगी। और धूप हो रही इतनी तेज़, बहुत तेज़। और मैंने सिर पर भी चुन्नी ओढ़ ली, मकाए जल जाऊँगी अन्नी, तो इतनी तेज़ धूप सी हो रही। तो फटाफट बस सारे को फैला दूँगी। देखिए जी कपड़े मेरे धुल गए और चारों साइड आज कपड़े ही कपड़े हो रहे, इतने कपड़े, क्योंकि 4-5 दिन से मैंने धोए नहीं कपड़े। ये देखो उधर भी सारे को कपड़े ही कपड़े हैं सीलिंग पे भी। तो मौसम धूप तो हो रही बहुत तेज़, लेकिन ये लग रहा मुझे कि यह बादल आ गया और बरस सके। इतना सूख जाऊँ और अच्छी बात है, क्योंकि मौसम को कुछ नहीं पता, कभी बादल आ रहा कभी धूप वैसे तेज़ है इस टाइम, बहुत गर्मी बहुत हो रही है। तो चलो नीचे का रह गया रसोई साफ करनी।